हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे CGL 2019-20 परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। और 9 सेट इसके ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेज नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप उन क्लासेज को देख सकते हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चंस विद डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? यानी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा प्रेमचंद रायचंद। तो प्रेमचंद रायचंद ने ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी और इनको कॉटन किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉटन किंग के नाम से इनको जाना जाता है और इन्होंने सन 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी। और इसी के साथ जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये यहाँ पर सही आंसर होगा प्रेमचंद रायचंद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर एक प्रकार के नमक की बात की गई है, एप्सम साल्ट, और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर एक दिया हुआ है हमारा सोडियम क्लोराइड, और ये होता है सामान्य नमक का फार्मूला, ना कि एप्सम साल्ट का। एप्सम साल्ट का अलग फार्मूला होगा। ये है आपका सामान्य नमक का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एप्सम सॉल्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4 यहाँ पर सही आंसर होगा। इसको ही एप्सम साल्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH44 के निर्माण के लिए कितने राजमार्गों को आपस में मिलाया गया है? तो देखिए आपसे ये नहीं पूछा गया कि इसका क्या बदला हुआ नाम है या कितनी इसकी लंबाई है, बट आपसे ये पूछा गया कि NH44 में कितने राजमार्ग शामिल हैं, यानी कितने नेशनल हाईवेज को मिलाकर NH44 बनाया गया है। तो देखिए एक क्वेश्चन पहले भी हमने क्लास में डिस्कस किया था जिसमें आपसे बदले हुए नाम के बारे में पूछा गया था, और हमने वहाँ पर आपको बताया था कि 2019 में कई सारे जो नाम हैं वो बदले गए नेशनल हाईवेज के, और उसी के अंतर्गत हमने उससे अपडेटेड एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आप उस डिटेल वीडियो को देखिए और वहाँ से आपको पता चल जाए किस प्रकार से जो परिवर्तन है वो किया गया है 2019 के अंतर्गत। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले NH44 की, तो देखिए जो हमारा NH44 है ये है भारत का सबसे लंबा हाईवे। तो इसको कहा जाता है भारत का सबसे लंबा हाईवे, और इसे उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दो प्रकार के गलियारे हैं, एक पश्चिम से पूर्व तक और एक उत्तर से दक्षिण तक। तो उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से भी जाना जाता है NH44 को, और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 4112 किलोमीटर। तो 4112 किलोमीटर पूरी लंबाई है NH44 की। और कहाँ से कहाँ तक? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक NH44 ये कवर करता है। साथ ही साथ ये कनेक्ट करता है लगभग 11 स्टेट्स को, ये कवर करता है NH44। तो इसी के साथ ये हो जाता है भारत का सबसे लंबा हाईवे, और इसे उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से भी जाना जाता है। और पहले इसका नाम हुआ करता था NH7। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है कि NH44 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले ये हुआ करता था NH7, और वर्तमान में यह है हमारा NH44। और उसके अलावा अगर हम बात करें NH44 की, तो इसमें कितने राजमार्गों को आपस में मिलाया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 7। तो NH7 इसका पहले नाम हुआ करता था। तो इससे लिंक करके आप याद कर सकते हैं कि NH44 में 7 नेशनल हाईवेज को आपस में मिलाकर NH44 का निर्माण किया गया, क्योंकि एक सिंगल हाईवे तो बन नहीं सकता जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो इसमें बीच में कई सारे जो नेशनल हाईवे कनेक्ट करके इसको फिर नाम दिया गया NH44 का। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, किसकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो देखिए कई बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो माधवपुर मेला है वो कहाँ मनाया जाता है, अम्बुबाची का मेला कहाँ मनाया जाता है। इस प्रकार से कई सारे जो
इनमेलों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है जो माधोपुर मेला है ये किसकी याद में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा भगवान कृष्ण और रुक्मणी। देखिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग ऑप्शन भी हमको दिए गए हैं, भगवान कृष्ण द्रौपदी, भगवान कृष्ण राधा से भी संबंधित थे, द्रौपदी से भी संबंधित थे और रुक्मणी से भी संबंधित थे। तो यहाँ पर सही आंसर होगा भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में माधोपुर मेला मनाया जाता है। निम्न में कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है, यानी 4 ऑप्शन में 3 ऐसे अम्ल हैं जो कि अंगूर में पाए जाते हैं, बट एक जो अम्ल है वो अंगूर में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर सही आंसर होगा एस्टिक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH, और ये आपका पाया जाता है सिरका में पाया जाने वाला अम्ल है। उसके अलावा बात करें अगर हम टार्टरिक अम्ल की, तो ये भी अंगूर में पाया जाता है क्योंकि ये इमली में भी पाया जाता है और खट्टापन अंगूर में भी होता है। उसके अलावा साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ये सभी अंगूर में पाए जाते हैं, बट एस्टिक अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता। निम्न में से किसका उपयोग नासी मछली पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है। देखिए जो नासी मछली है ये हिंदी से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इसे एक प्रकार से कीटनाशी मछली ये होती है, यानी कि मांस बच्छी मछली होती है, यानी ये शिकार करती है अन्य मछलियों का, जिससे कि अगर इसकी जो संख्या है अगर ज़्यादा बढ़ गई तो फिर तो जो सभी फिशेज हैं उनको यही खा जाएगी। तो इसलिए इन पर नियंत्रण करने के लिए एक प्रकार से किसका यूज किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर यूज किया जाता है मत्स्यनाशी का, यानी कि फिश किलर का यूज यहाँ पर किया जाता है इस मछली पर नियंत्रण पाने के लिए। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मत्स्यनाशी। अगला क्वेश्चन है कॉटन जिन का आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। तो सबसे पहले बात ये कॉटन जिन आखिरकार होता क्या है। तो ये देखिए एक प्रकार का यंत्र होता है कॉटन जिन, जिसकी सहायता से क्या होता है, जो आपने अगर कपास देखी हो शायद, तो कपास में क्या होता है कि बीच बीच में बीज होते हैं जिनको हमको अलग निकालना होता है, तब हमको शुद्ध कपास वहाँ पर मिल पाती है। तो कपास से बीजों को अलग करने का ये एक यंत्र है कॉटन जिन। तो कपास से ये बीजों को निकालता है और ये अपने आप में काफ़ी कठिन कार्य है। अगर ये मैन पावर की सहायता से किया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस है कपास से बीजों को निकालना। तो उसी के लिए एक यंत्र विकसित किया गया कॉटन जिन के नाम से। तो आपको बताना है ये जो कॉटन जिन है इसका आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा एली व्हिटनी। तो एली व्हिटनी के द्वारा ही इस कॉटन जिन का आविष्कार किया गया था। उसके अलावा नॉर्मन बोरलॉग, चार्ल्स वाशिंगटन और रॉबर्ट हुक इज नॉट रिलेटेड टू कॉटन जिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बराज। देखिए बनास भी एक नदी है राजस्थान की, बराज भी एक नदी है। तो बराज नदी आपसे पूछा जा रहा है राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है, यानी आपको बताना है बनास नदी की जो सहायक नदी बराज है ये राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा उदयपुर। तो उदयपुर की पहाड़ियों से ही निकलती है बराज नदी और ये जाकर यहाँ पर दक्षिणी छोर से बनास नदी में मिल जाती है राजस्थान के अंदर। तो बनास नदी भी आपको याद रखना है और बराज नदी। उसके अलावा राजस्थान की एक और फेमस नदी है लूनी रिवर, जो कि कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है, और ये है साल्ट वाटर रिवर। भारत की खारे पानी की जो नदी है वो है आपकी लूनी रिवर, और ये जो वहाँ के निक्षेप हैं क्योंकि मरुस्थल पार्ट है राजस्थान का, तो इसलिए ये जो नदी है इसका जो पानी है वो कैसा है, खारा है। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान में तो वहाँ पर भाषा को लेकर यानी जो लैंग्वेज है उसको लेकर विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 347, यानी आर्टिकल 347 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि किसी जनसंख्या के समूह में जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है उससे जुड़े हुए ही जो प्रावधान है वो आपके 347 अनुच्छेद में किए गए हैं। तो भारत में अगर हम भाषाओं की बात करें तो 22 भाषाएं लैंग्वेज भारत में हैं हमारे संविधान के अंतर्गत, जिनमें समय समय पर कई सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनको जोड़ा गया, बाद में सब एक साथ ही यहाँ पर नहीं थी। अगला क्वेश्चन है थर्मामीटर में से निम्न में से किसका उपयोग पारे के विकल्प के रूप में
किया जा सकता है। तो सामान्यतः जब आपने थर्मामीटर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा वहाँ पर पारे का यूज किया जाता है थर्मामीटर के अंदर। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वहाँ पर अगर हम पारा ना यूज करें तो उसके अलावा कौन सा ऐसा विकल्प है जो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो पारा है आपने देखा होगा पारे का ही यूज होता है थर्मामीटर में। तो अगर हम बात करें तो इसके उपयोग, इसके विकल्प के रूप में हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं गैलेस्टीन का। तो गैलेस्टीन के जो लक्षण होते हैं पारा से ही मिलते जुलते हैं, इसीलिए अगर हम थर्मामीटर में पारा का यूज ना करें तो वहाँ पर हम गैलेस्टीन का यूज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आज के हमारे इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन, और इनकी भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमने कल ही ये PDF वहाँ पर अपलोड कर दी थी, जिससे आप अपना आउट ऑफ 10 स्कोर चेक कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट ऑफ 25 में बेस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करते हैं विद डिटेल इन्फॉर्मेशन। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।